नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू के वरिष्ठ नेता व वित्त मंत्री विजय चौधरी ने आगामी नीति आयोग की बैठक को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले नीति आयोग की कोर कमेटी में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को रखकर उनकी राय ली जा रही थी, लेकिन अब नीति आयोग किस तरह से काम कर रहा है यह सभी राज्यों के लोग देख रहे हैं। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से केंद्रीय योजना नहीं केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका मतलब होता है कि राज्यों से राशि लेकर प्रायोजित योजना चलाना और उसका नाम सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाना। चुनावी समय में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राज्य में जाकर बड़े बड़े पैकेज की घोषणा करते रहते हैं, लेकिन आज तक बिहार में कभी भी इस तरह की कोई घोषणा या शिलान्यास और उद्घाटन नहीं किया गया। वहीं आगे उन्होंने बाबा बागेश्वर को लेकर कहा कि धर्म आस्था का विषय है, ना कि दिखावे का। बीजेपी धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रही है, जो सरासर गलत है। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री विजय चौधरी। इसमें कौन नई बात आपको लग रही है? सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, ये तो जब से हम लोगों का गठबंधन बना है तरह तरह के लोगों के यहाँ हो रहा है। आज रेड है, सुन लीजिएगा, कल से फिर भूल जाइएगा क्या उसमें हुआ नहीं हुआ, किसी को कुछ पता रहता है? वही लोग जानते हैं, वही लोग करते हैं, उनको यही करने में आनंद आता है। और आप देख रहे हैं कि जितना ही ये सब चीज हो रहा है, महागठबंधन की एकजुटता और मजबूती बढ़ते जा रही है। गिरिराज भी बोला है कि इसमें भी मुख्यमंत्री और ललन जी जो है वो इसीलिए छापा मार। अब वो कह रहे हैं तो उन्हीं को पता होगा ना। सीबीआई अगर ऐसा कहेगी तब न पूछिएगा। अगर कोई यहाँ पे खड़ा आदमी कह दे, कहे जी इन्होंने आपको कागज दिया था, सवाल है कागज देने लेने वाला में से कोई कहेगा तब न मतलब की बात है। ऐसे ही कोई कुछ कह रहे हैं तो उसका आपको भी संज्ञान नहीं लेना चाहिए। देखने में छोटी लगती है, लेकिन जरा सोच के देखिए। हम तो बिहार के शिक्षकों से जरूर कहेंगे कि जरा नज़र खोल के देखिए कि समग्र शिक्षा अभियान जो केंद्र प्रायोजित योजना है, दोनों राज्य मतलब सरकारों, केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी से उसमें राशि एकत्रित होती है और शिक्षकों के तनख्वाह से लेके बाकी चीज़ें होती हैं। उसमें जो केंद्र सरकार का हिस्सा आना था मैंने वो कोई अनुदान या कृपा नहीं है, वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत उनको देनी थी। उन्होंने समय पर नहीं दिया, जिसके लिए उनके हिस्सा का 35 अरब से अधिक रुपया हम लोगों ने पिछले कैबिनेट में राज्य के अपने संसाधन से दिया है और तब अपने राज्यांश में मिला के हम बिहार के शिक्षकों का वेतन देने जा रहे हैं। ये तो हमारे साथ होता है। जीएसटी का ये बहुत बकाया है। जीएसटी का बकाया तो देर सवेर हम लोग सेटल कर लेते हैं, क्योंकि जीएसटी की जो व्यवस्था है उसमें भी बाकी रखते हैं, लेकिन हम लोग फिर ऑनलाइन व्यवस्था से जोड़ जाड़ करके ले लेते हैं। लेकिन सबसे दिक्कत जो होती है, और नीति आयोग को जो आप कह रहे हैं बैठक है, नीति आयोग को देखना है कि नीति आयोग ने ही एक मुख्यमंत्रियों का समूह बनाया था केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा के लिए, और उसका रिपोर्ट है जो नीति आयोग भी मान चुकी है, केंद्र सरकार भी मान चुकी है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि योजना उनकी होती है, योजना का नाम वो रखते हैं, योजना उनकी कहलाती है और पैसा राज्य सरकार को भी देना पड़ता है। हम लोगों ने भी कहा है कि भाई आपको जितना ही पैसा देना है पूरा पैसा दीजिए और अपने ही केंद्र की योजना चलाइए जो केंद्रीय योजना कहलाती है। देखिएगा, एक केंद्रीय योजना नहीं चलाई है, खास के जब से ही नई सरकार जो 14 के बाद से बनी है, कोई केंद्रीय योजना नहीं चलती है, केंद्र प्रायोजित योजना चलती है। मतलब वो कुछ पैसा देंगे,
हम लोग अपने संसाधन के पैसा भी उनके फॉर्मेट में डालेंगे, तब उस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होगा और तब वो उनकी योजना कहलाएगी। सोच के देखिए, राज्यों को कितने अधिक वित्तीय दबाव में रखने का तरीका है ये सब अगर के नीति आयोग की बैठक हो रही है तो उनको देखना चाहिए, उन्हीं का फैसला है। अब ये तो मुख्यमंत्री जी से पूछिएगा। चलिए हो गया। किसको कहाँ परेशानी हो रही है, किसको कहाँ परेशानी हो रही है? और जनता दल यू हो या महागठबंधन के लोग, हम लोग किसी दल या किसी नेता से कम धार्मिक नहीं है, लेकिन हम लोग धर्म और आस्था को उसी के परिभाषा के अनुरूप देखते हैं। हम लोग धर्म और आस्था को राजनीति में परिवर्तित करके उसका अनुवाद वोट खींचने के लिए नहीं करना चाहते। हम लोग भगवान या धर्म इस सब को आस्था, विश्वास और आत्मबल के स्रोत के रूप में देखते हैं। और आपने तो देश में ये भी देखा कि देश के जो सबसे बड़े प्रतापी नेता हैं, बजरंगबली की जैसे चुनावी सभा प्रारंभ करते थे, ऐसा इस देश ने पहली बार देखा है। ऐसा इस देश ने पहली बार देखा है कि देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठा राजनीतिक व्यक्ति बजरंगबली की जैसे अपना चुनावी या सार्वजनिक संबोधन प्रारंभ करता है, लेकिन उसका नतीजा भी आपने देखा कि बजरंगबली की गदा किधर घूम गई और क्या हश्र हुआ। इसलिए अब तो सीख लेना चाहिए कि भगवान सबके हैं और जो उनमें आस्था रखता है, जो उनमें विश्वास करता है, उसको वो ज़्यादा सुरक्षित करते हैं, दिखाने के लिए नहीं। धर्म और आस्था वो राजनीति या वोटों में अनुवाद होने की चीज़ नहीं है, वो उससे अलग गहरे विश्वास की चीज़ है। और उसमें जनता दल यू हो या महागठबंधन के लोग किसी दल के लोग से कम धार्मिक नहीं। कर्नाटका का रिजल्ट आ गया, लेकिन उसकी अंतिम परिणति अभी कहाँ हुई। अंतिम परिणति हो जाने दीजिए, अच्छे से सरकार बन जाने दीजिए, फिर जो आप चाहते हैं वो भी होगा। वहाँ पर भी तो मुख्यमंत्री के पद के लिए लड़ाई हो रहा है, दो दावेदार हैं। ये कहाँ नहीं होते हैं? एक उदाहरण बताइए, एक उदाहरण बताइए जहाँ ये चीज़ नहीं हो। इसलिए ये स्वाभाविक है और इसको वो लोग आसानी से सुलझा सकते हैं और सुलझा रहे हैं। अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है। और पद का दावेदार होना ये कोई न अचरज की बात है और न कोई अप्रत्याशित बात है। एक पार्टी का जब ये हाल है तो महागठबंधन की जो देश में बात चल रही है उस जगह कितनी समस्या है। जैसे एक पार्टी का मामला देखिएगा आसानी से सुलझ जाएगा, वैसे ही सारे पार्टियों का मामला भी आसानी से सुलझ जाएगा। है इसकी व्यवस्था है, इसलिए मानते हैं। कहाँ आज तक दी है? नीति आयोग के भी मैंडेट में है। इसलिए अगर नीति आयोग की बैठक हो रही है, बिहार के तरफ से जरूर अपनी बातें रखी जाएंगी और उनको मानना चाहिए। अगर बिहार के प्रति थोड़ी भी हमदर्दी है, आप देखिए ना, अभी जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले थे, अभी तो लगातार प्रदेशों में चुनाव हुए। 6 महीना, साल भर, 2 साल पहले गुजरात में हुआ था, हिमाचल में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है। देखिए कि हर 15 दिन में या तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जाके सुनिएगा 8,000 करोड़, 16,000 करोड़, 20,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हैं।
बिहार में भी हम लोग साथ भी थे, वो समय भी हमने देखा है चुनाव का। कहाँ कोई प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बिहार की तरफ नजर भी उठा के देखे जो हमारी सरकार है। और सबसे दुखद पक्ष यह है कि विशेष मदद या विशेष सहायता की तो बात छोड़िए, जो हमारा हक है, जो संवैधानिक व्यवस्था में जो हमारा हिस्सा बनता है, वो देने में दिक्कत होती है, वो देने में परेशानी करते हैं। अभी आपने पिछले कैबिनेट में पढ़ देखा हो, नहीं मिला है और मिला भी है तो जाना या नहीं जाना ये तो व्यक्तिगत विश्वास की बात है ना। और उनके कार्यक्रम में किसी के या उनके या इस मामले में किसी के कार्यक्रम में जाने या नहीं जाने से किसी व्यक्ति की या किसी इंडिविजुअल की धार्मिकता का अंदाजा या उसका वजन नहीं जाना जा सकता है। हम किसी के सभा में न जाएं, लेकिन किसी से कम धार्मिक नहीं हो सकते। हमेशा इस बात को देखना चाहिए। अब ये तो नीति आयोग की बैठक जो करेंगे, जो करते हैं, जो उसको निर्देश देते हैं, वो जानेंगे। लेकिन हम लोगों को तो जो पता है, या हम लोगों को तो अभी तक ने बिहार और बिहार सरकार को तो अभी तक नीति आयोग ने भी निराश किया है। इसलिए हम लोग तो अपनी बात और मांग रखते ही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से भी सारी बातें कही जाती है, हम लोगों ने सरकार की तरफ से सारी बातें रखी हैं, लेकिन मानते कहाँ हैं। नीति आयोग के मैंडेट में भी है विशेष सहायता देने का, लेकिन बिहार जैसे डिजर्विंग स्टेट को, जिसने विकास के हर मानक पर और केंद्र सरकार के ही मानकों पर अपना प्रदर्शन लगातार औसत से ऊपर रखा है, जो इनका राष्ट्रीय औसत है, और फिर भी हम गरीबी के मामला में पिछड़ जाते हैं। गरीबी की आकलन जब होती है, जब हमारा प्रदर्शन हर क्षेत्र में बेहतर है, लेकिन फिर भी हम गरीब रह जा रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? इसको कोई व्यक्ति, कोई संवेदनशील संस्था या सरकार या इदारा अगर दोनों तथ्यों को साथ मिला के देखेगा कि हम ईमानदारी से मेहनत करके बढ़ भी रहे हैं, जो राष्ट्रीय औसत है उससे अच्छा हमारी उपलब्धि, हमारा प्रदर्शन भी रहता है, लेकिन फिर भी अगर हम नीचे रह जा रहे हैं, तो यही तो केस है, यही तो नीति आयोग का मैंडेट है, यही तो हमारा संविधान कहता है कि ऐसे प्रदेशों को विशेष सहायता मिलनी चाहिए, जिसकी मांग करते हैं, अनसुनी होती है। यही तो हम लोग का रोना है, यही तो हम लोग चाहते हैं। जो बिहार को विशेष दर्जा आखिर हम लोग इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मांगते हैं, कोई हम लोग समझिए कि अकारण नहीं मांगते हैं। इसका पूर्ण औचित्य है, इसका प्रावधान है, इसकी व्यवस्था है, इसलिए मांगते हैं। कहाँ आज तक दिए हैं? नीति आयोग के भी मैंडेट में है। इसलिए अगर नीति आयोग की बैठक हो रही है, बिहार के तरफ से जरूर अपनी बातें रखी जाएंगी और उनको मानना चाहिए। अगर बिहार के प्रति थोड़ी भी हमदर्दी है, आप देखिए ना, अभी जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले थे, अभी तो लगातार प्रदेशों में चुनाव हुए। 6 महीना, साल भर, 2 साल पहले गुजरात में हुआ था, हिमाचल में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है। देखिए कि हर 15 दिन में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है
9955456126।